नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पर एसयूसीआई कम्युनिस्ट संगठन की तरफ से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जहाँ आप जंतर मंतर पे किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी क्रांतिकारी पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट अभी जो खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी बढ़ाया गया है, दूध, खाद, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, इसके विरोध में आज जंतर मंतर पर क्रांतिकारी पार्टी एसोसिएशन का प्रदर्शन है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया, जिसके कारण लगातार दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इससे पहले जो रसोई गैस है उस पर 60 रुपये महंगाई बढ़ा दी थी। जब मोदी सरकार पहले जब बोलते थे कि खाद्य पदार्थों पर हम लोग जीएसटी नहीं बढ़ाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि वो तुरंत पलट गए और अभी इसको लागू कर दिया है। ये कहीं ना कहीं आम जनता के खिलाफ एक धोखा है और ये मोदी सरकार को चंद घरानों अडानी अंबानी के हितों के लिए ये पूरे काम कर रही है। मतलब ऐसा लगता है कि आपको कि मोदी अडानी के लिए सारा काम, अडानी और अंबानी के लिए सारा काम किया जा रहा है। हाँ, आप तो देख तो रहे हैं, जो बिल गेट्स 4 नंबर का जो पूरी दुनिया में था, आज अडानी उसका 4 नंबर पर है। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यही कि मोदी सरकार अडानी के हित में तमाम नीतियाँ इख्तियार कर रही हैं, उनके हित में। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की खदान खरीद के मोदी जी ने दिलाई थी, और आज वही अडानी बोल रहा है कि 10% कोयला हमसे खरीदना होगा, नहीं तो बाकी अन्य जगह से कोयला नहीं देंगे। यानी इसका सेंस क्या है कि मोदी सरकार पे लगातार अडानी ग्रुप भी दबाव बना रहा है, जिसके कारण आम जनता का जो पैसा है इन पूंजीपतियों को और पूरा जो उद्योग है एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी कुछ महीने पहले बात आई थी कि कोयले की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि सीमित मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं सरकार कब देख रही है कि सीमित मात्रा में है, तो अब कह रहे हैं कि अब जो एक्स्ट्रा 10% कोयला है राज्य सरकारों को अलग से खरीदना पड़ेगा। ये तो सरकार का कृत्रिम वो है, बना के समस्या पैदा करके और पूंजीपतियों को एक सरकार खुद ही खरीद का जरिया बन जाए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जिन अडानी अंबानी का जो एक कारखाने हैं, जो बिजनेस है, वो लगातार आम पब्लिक तो नहीं खरीद पाएगी, सरकार उसकी खरीदार बन रही है और कृत्रिम समस्या पैदा करके पूरा जो जनता का पैसा है वो एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए, जबकि ऐसा कोई नहीं है। कोयला बहुत है सरकार के पास, और सबसे बड़ी चीज़ ये आम जनता का है, किसी अडानी अंबानी का नहीं। लेकिन आम जनता का पैसा लगातार इन चंद लोगों के हाथ में समटा जा रहा है। संजय सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार कोयले में शॉर्टेज बता रही है और हमें कह रही है कि राज्य सरकारों को 10% कोयला आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा विदेशों से। लेकिन आम आदमी पार्टी संजय सिंह का कहना है कि जो कोयले की जो शॉर्टेज है, जो मोदी सरकार बता रही है कि शॉर्टेज चल रही है, तो आपको कोयला जो है बाहर से खरीदना पड़ेगा। लेकिन संजय सिंह का कहना है कि जो कोयला है, कोयले में 32% की वृद्धि हुई है उत्पादन में, उनका कहना है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जैसा कि साथी ने भी बताया कि अभी जिस तरीके से अडानी समूह को भी एक खुली छूट देने के लिए सरकार तमाम तरीके की उनको जो है रियायतें हटा रही हैं, उनको मौके दिए जा रहे हैं। अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की खनन में से जिस तरीके से जो लाने का जो निर्यात शुल्क है उसको घटा करके पूरा एक मौका दिया अडानी समूह को कि वहाँ से वो एक्सपोर्ट करे और उसका पूरा कोयला को बेच सके, भारत में भी उस तरीके से बेच सके, मनमाने दाम पे वो बेच सके। इसीलिए आज सरकारें ये ज़रूरी बता रही हैं कि राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं कोयला खरीदना पड़ेगा और अधिक कोयला अपने राज्य में खरीद के रखना पड़ेगा। बात है कि अगर ये काम करना है, खरीदने की भी जो बात है, क्यों सरकार है कि सरकारी विभाग क्यों नहीं कोयले की खरीदारी कर रहा है और वो राज्यों को सप्लाई कर रहा है? क्यों ज़रूरत है कि एक निजी कंपनी के मालिक से ही कोयला खरीदने के लिए को विवश किया जा रहा है? तो ये साफ तौर पे हमको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो हम देख रहे हैं पूरा एक जो फ्रेम है, ये जो पूरा ढांचा तैयार खड़ा कर रखा है, सरकार पूरी तरीके से मुनाफा पहुंचाना चाहती है कि चंद उद्योगपति जो घराने हैं, जो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी जैसे घराने हैं, जो कि देश के 80% आबादी के आज मालिक बने बैठे हैं, इन्हीं को कैसे करके और भी मुनाफा दिया जा सके, कैसे इनकी तिजोरियों को भरा जा सके, किसी भी कीमत पे वो जाने के लिए तैयार हैं। और ये आज स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है। कोयले की बात कही है, राशन पे बात कही है, जिस तरीके से जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मायने हैं? आज देश में जब सरकार जिस दावे के साथ आई थी, ये मोदी सरकार जिस बड़े बड़े नारों के साथ आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये महंगाई बढ़ाने वाले कदम नहीं है तो और क्या है? आज एक गरीब इंसान जहाँ पे आज आर्थिक हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों के पास 2 वक्त तक खाना मिलना मुश्किल हो रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है, ऐसे में बजाय रियायत देने के जिस तरीके से सरकार दिन रात महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, आम जनता के
थाली से आखिरी निवाला तक छीन लेने का काम कर रही है। ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि ये सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूंजीपति हितैषी सरकार है, उनकी दलाल सरकार है और उन्हीं के लिए नतमस्तक होकर काम कर रही है। आप लोगों की मांगे क्या है? हम ये कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से है खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लागू किया उसको खत्म किया जाए, बल्कि अधिक से अधिक रियायत दरों पे सब्सिडाइज तरीके से राशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। राशन कार्ड के माध्यम से बीपीएल श्रेणियों को प्रॉपर तरीके से ठीक ढंग से सुचारू रूप से एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। रोजगार सभी को देने की ज़रूरत है, रोजगार बढ़ाने के मौके जनरेट करने की ज़रूरत है। ये काम सरकार को करना चाहिए। आज जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अनियंत्रित तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इन समाचार वार्ता दिल्ली।